अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली में अल्लाह के ख़ास बंदे, अल्लाह के दोस्त जिन्हें हम वली अल्लाह कहते हैं, वे आराम फरमा हैं। दरगाह और वली अल्लाह के आस्थाने के नाम से ही हमारे जहन में महरौली शरीफ और निज़ामुद्दीन औलिया जैसे जगहों के नाम आने लगते हैं। दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आने वाले अकीदतमंद इन दरगाहों और बुजुर्गाने दीन से वाकिफ़ हैं। लेकिन नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास आराम फरमा अल्लाह के एक ऐसे वली के आस्थाने की ज़ियारत कराने वाले हैं जिसकी ज़ियारत शायद ही आपने पहले कभी की हो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूँ आपके साथ गुलफशान अंसारी। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नूरानी खबरें वली अल्लाह, बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम के आस्थाने मुबारक की नूरानी ज़ियारत कराती हैं। इसी फहरिस्त में आज हम आए हैं दिल्ली के प्रताप नगर में, जहां आराम फरमा है हज़रत शाह मिर्ज़ा मोहम्मद फ़रहाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हम जानेंगे इस मज़ार मुबारक की, इस दरगाह शरीफ की क्या क्या तारीख़ी बयानात हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक हमें इस दरगाह के मुतालिक मालूमात हुई है, सबसे पहले आप ये जान लें कि इन अल्लाह के वली को 5 सिलसिलों की खिलाफतें मिली हुई हैं, यानी कि ये सिलसिला जो है 5 सिलसिला नसब से जुड़ा है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ दरगाह से मुतालिक मालूमात है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम आपको इस दरगाह के सज्जादा नशीन, इस दरगाह के मुतवल्ली से भी रूबरू करवाएंगे। नाजरीन, इस आस्थाना मुबारक में दाखिल होते ही सबसे पहले आपकी नज़र इस आस्थाना मुबारक की गुंबद पर पड़ेगी। गुंबद की खूबसूरती देख यकीनन आपकी आंखें कुछ पल के लिए यहीं टिक जाएगी। नाजरीन, यह आस्थाना मुबारक अल्लाह के वली हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद शाह फ़रहाद रहमतुल्लाह अलैह का है। इस आस्थाना मुबारक को मकामी लोग बाबा शाह फ़रहाद के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 5 से 7 मिनट की दूरी पर ही आपको यह आस्थाना मुबारक नजर आ जाएगा। इस पूरे दरगाह शरीफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही रोज़ा मुबारक है जो हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद शाह फ़रहाद रहमतुल्लाह अलैह का है। ख्वातीनों का अंदर जाना मना है, इसलिए ख्वातीनें बाहर से ही खिराज अकीदत पेश कर रही है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, इस आस्थाना मुबारक पर हर अकीदतमंद अपनी मुरादें लेकर आता है। नाजरीन, इस आस्थाना मुबारक और हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद शाह फ़रहाद रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक मालूमात के लिए हमने इस दरगाह के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली से बात करने की कोशिश की ताकि इस आस्थाना मुबारक से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हम आप लोगों तक पहुंचा सके। मेरा नाम सैयद हुजूर अली आगाही है। मैं आगरा शरीफ हज़रत सैयदना के करीबी जो कि शाह फ़रहाद मिर्ज़ा शाह मोहम्मद फ़रहाद क़ुद्दसर्राहुल अज़ीज़ के दादा पीर हैं, उनके वहाँ करीब रहता हूँ और मेरा यहाँ खिदमत गुजारी में मेरा रहता है। तो मैं यहाँ मेरे पीर व मुर्शद के साहबजादे आगा मोहम्मद हसन साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो मैं उस सिलसिले में यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। तो इसलिए जो भी आपको पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम हुआ कि ये जो है अल्लाह के वली जो है 5 सिलसिलों की जो है इनको खिलाफतें मिली, तो वो 5 सिलसिले नसब कौन कौन से हैं? हाँ, 5 सिलसिलों में सबसे पहले हज़रत को जो है सिलसिला नसबी जो मिला है वो है चिश्ती, चिश्तिया सिलसिले से आपका वो है ताल्लुक़। दूसरा अबुललाई सिलसिला है जो आगरे शरीफ में हज़रत सैयदना अलैहि रहमा का मज़ार मुक़द्दस है जी। वो उनके सैयदना अलैहि रहमा इनके दादा पीर हैं। आपके पीर मुर्शद का नाम जो है, और तीसरा सिलसिला आपको जो है नक्शबंदिया, वो क़ादरिया और सोरवर्दिया है।
یوں 5 سلسلوں میں حضرت کو مرید کرنے کی اجازت ہے. اور آپ کے والد بزرگوار جو تھے آپ کے آپ کے پیر بھائی ہیں دیکھا جائے تو. آپ کے والد جو تھے وہ آپ کے پیر جو ہیں سید دوست محمد صاحب اورنگ آباد شریف میں آپ کا مزار مقدس ہے, تو ان کے آپ مرید ہیں. ان کے والد جو ہے سید دوست محمد صاحب سے بیعت مرید تھے, تو بچپنے سے یہاں لایا کرتے تھے آپ کو. پر آپ جو تھے بادشاہ وزیر تھے آپ کے والد بزرگوار, تو وہ بادشاہت میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا, تو آپ ہر وقت آپ کے حضور میں ہی رہتے تھے خدمت میں شاہ فراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو شاہ فراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد دوست محمد صاحب سے بھی عرض کیا اپنے پیر سے کہ حضور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ میرا بیٹا فراز جو ہے یہ میری جگہ لے, جو میں جس جگہ پہ فائز ہوں تو اس جگہ پہ میری جگہ آئے. تو آپ کئی سن کے ٹال دیا کرتے تھے. پھر آپ کا دل جو تھا شاہ فراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ادھر نہیں تھا بادشاہ کی طرف. تو آپ نے پھر فرمایا کہ بھئی یہ جو ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ میری جگہ لے. تو آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ ان کے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے رہے, ہاتھ باندھ کے رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے والد جو ہے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے جو خدا چاہتا ہے وہ میں بھی چاہتا ہوں. وہ چھوڑ کے چلے گئے, اور آپ جو ہے وہ مراحل جو ہوتے ہیں بزرگوں کے وہ مراحل طے کرتے رہے, اور پیر کے حضور میں حاضر رہے. جو فیض و برکات جو پیر کی حضوری میں عطا ہوتے ہیں ایک جانشین کو, وہ سب عطا ہوا. اس میں جو ہے آپ ایسے حالت ہو گئی تھی آپ کی, ایسی محب ہو گئے تھے کہ اس زمانے کے جو بزرگ تھے, جو کہ کہنا چاہیے کہ شجر شریف کے جو بانی ہوتے ہیں مالک, وہ شجر شریف جو ہے حضرت تو ابوالعالی سلسلے میں مرید ہوئے تھے. چشتیہ حضرت سیدنا کو چشتیہ سلسلے سے جو ہے سارے فیض و برکات عطا ہوئے تھے. پھر حضرت جو ہے سیدنا علیہ رحمہ آپ کے دادا پیر جو ہے نقشبندیہ سلسلے سے بیعت ہوئے غریب نواز کی اجازت سے کہ آپ وہاں جائیے, وہاں جا کے بیعت ہو جائیے. وہاں بیعت ہوئے, اور بیعت ہونے کے بعد پھر حضرت سے دوست محمد صاحب سے آپ کے والد بیعت تھے ہی, تو اسی لیے آپ بھی ان سے ہی بیعت ہوئے سید دوست محمد صاحب سے. تو ان سے جو تمام جو فیض و برکات جو بھی فیوضات ملنے تھے وہ ملنے کے بعد تو ایک عالم ایسا ہو گیا تھا شاہ فراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ جو ہیں اس کا نام کیا اتنے محب تھے کہ آپ جو ہے نماز جب پڑھتے تھے تو اتنی محبیت طاری رہتی تھی. جو پیر نے ان کے اوپر کرم فرمایا ہوا تھا, وہ اتنے اس کرم میں محب تھے کہ آپ کے بازو میں ایک آدمی کھڑا رہتا تھا اور کہتا تھا سرکار اب رکوع میں جائیے, سرکار اب سجدے میں جائیے. یعنی اس کے الہی میں اتنے وہ مشغول ہو جاتے تھے, الہی میں ہاں وہ ہوش نہیں تھا اپنا. اسلامک کیلنڈر کی کون سی تاریخ پڑتی ہے ہجری کے مطابق؟ 26 جمادی الثانی 25-26 کی تاریخ شان کی. ہاں 25-26 جمادی الثانی کا آپ کا عرس شریف ہوتا ہے سالانہ. اور کیونکہ 26 تاریخ کو آپ کا عرس 25 تاریخ کو 25 جمادی الثانی کو آپ کے یہاں سندل شریف ہوتا ہے جی, سندل شریف. اور 26 جمادی الثانی کو آپ کا ختم شریف قل ہوتا ہے, یعنی کہ تو اسی دن سندل شریف آپ کے پیر و مرشد کا ہے سید دوست محمد صاحب قدس سرہ العزیز کا 197واں عرس شریف ہو چکا ہے 297واں عرس تو ہو چکا ہے, یعنی کہ 297 سال جو ہے آپ کو وصال شریف ہو گئے. تو اتنی پرانی یہ مزار شریف ہے, اور عرس شریف ہر سال جو ہے 4 دن کا یہاں ہوتا ہے.
4 दिन में 2 दिन आपका होता है और 2 दिन आपके पीर मुर्शद का भी नहीं होता है। नाज़रीन, दिल्ली के प्रताप नगर में ये एक ऐसा आस्थाना है जहाँ पर आज से पहले हमारी भी हाज़िरी नहीं हुई थी, लेकिन हमें ये मालूम हुआ कि ये आस्थाना मुबारक तकरीबन 297 साल जो है वो पुराना है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का ये आस्थाना मुबारक जो है वो बेहद ख़ास है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे समय में भी यहाँ पर जो है अकीदतमंदों का जो आना है वो लगातार जारी है, क्योंकि अब हुकूमत ने जो है कोरोना वायरस जो गाइडलाइंस थी उसमें नरमी बरती है, इसीलिए जो है अब ज़ायरीन और जो अकीदतमंद हैं वो वली अल्लाह के आस्थाने मुबारक पर आ रहे हैं और फैज़ पा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ के खिदमत गुजार हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं इस दरगाह के मुतालिक क्या कुछ उनके मद्देनज़र जो है वो बयानात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस आगाई है। जी, समझे, मैं यहाँ बचपने से अपने वालिद साहब के साथ खिदमत कर रहा हूँ। समझे, उनके इंतकाल के बाद मालिक हज़रत आगा मोहम्मद कासिम मियाँ साहब पीर मुर्शिद उन्होंने खिदमत का दरगाशी में मामूर किया है। समझे, जब से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, मालिक कबूल करे। और क्या तो इस आस्थाने मुबारक की क्या कुछ खूबी है? क्या यहाँ पर सिर्फ एक मज़हब से मानने वाले लोग आते हैं या फिर और आस्थाने मुबारक की तरह यहाँ पर भी हर धर्म को मानने वाले लोग आते हैं? यहाँ पर हर मज़हब के आदमी आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी वगैरह सब आते हैं और मोहब्बत और खुलूस के साथ आते हैं और मालिक से फरियाद करते हैं। मालिक उनकी तमन्नाएं मुरादें पूरी करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। हम आपको इस आस्थाने मुबारक पर आने वाले कुछ अकीदतमंदों से बात कराएंगे, रूबरू करवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस आस्थाने मुबारक में वे कब से आ रहे हैं और क्या कुछ इस आस्थाने मुबारक से उन्हें बरकतें हासिल होती है। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं वेलकम से आया हूँ। वेलकम से जी। तो यहाँ तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं। आप लगातार यहाँ पर आते हैं? हाँ, 20 से 22 साल से। तो क्या कुछ बरकतें हासिल होती है इस आस्थाने में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होती है। नाज़रीन, इस आस्थाने मुबारक पर आने वाले कुछ अकीदतमंदों से हमने बात की कि यहाँ न सिर्फ शैतानी बलाओं से बल्कि रूहानी से लेकर जिस्मानी परेशानियों से भी निजात मिलती है। वली अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले सैयद अहमद ने बताया कि किस तरह से इस आस्थाना मुबारक पर आने से उन्हें जिस्मानी शिफा अता हुई। हाफ पैरालाइज हो चुके सैयद अहमद को इस आस्थाना मुबारक से नई जिंदगी मिल गई। वहीं दर बदर की ठोकरें खाने के बाद रूहानी सुकून के लिए यहाँ पहुँचे पारसनाथ ने बताया कि आखिर क्यों यह आस्थाना उनके लिए इतना ज़्यादा अहमियत रखता है। उनका साफ कहना है कि मरते दम तक वह इस आस्थाना मुबारक से मोहब्बत करते रहेंगे। अस्सलाम जी, आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम सईद अहमद है और मैं तकरीबन 40 साल से आ रहा हूँ। 40 साल से आप लगातार जी इस दरगाह में माशाल्लाह हैं? से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि इस आस्थाने मुबारक की क्या कुछ ऐसी खूबी है जो आप इस आस्थाने मुबारक पर पिछले 40 सालों से आ रहे हैं? माशाल्लाह से मैं आपको अपनी खूबी बता देता हूँ। मेरे को यहाँ आके कितना फैज़ मिला है। मैं हाफ पैरालाइज्ड हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज मैं बिल्कुल हाथ पैरों से बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। मुझसे इतना फैज़ है मेरे को, बहुत अल्लाह का करम। जी, बहुत ये यकीन और ईमान जो है वो यकीन मानिएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं ठीक हो जाऊँगा। माशाल्लाह से आज मैं बिल्कुल ठीक है। मेरी उंगलियाँ मुड़ती तक नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इनके करम है सरकार का कि मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत बड़ा करम है इनका। यकीनन बहुत बड़ा करम है। और हो भी क्यों ना, जो भी अकीदतमंद वली अल्लाह से निस्बत रखता है, उन पर मोहब्बत करता है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला भी जो है उनके वसीले से उनकी तमाम तरह की मुश्किलातों में आसानी अता फरमाता है। मेरा नाम पारसनाथ है। कहाँ से? पदम नगर से आता हूँ। पारसनाथ नाम है आपका? जी। इस आस्थाने मुबारक कब से आ रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए लगभग। क्या कुछ कौन सी ऐसी खूबी है जो आपको इस आस्थाने मुबारक की ओर ले आती है? देखो, हम बहुत जगह जा चुके हैं लेकिन अपने वाइफ लेकर यहीं पे आए, जो यहीं से हमें उनको बहुत काफ़ी आराम मिला। हम इनके दर पे जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम अपने आते रहेंगे। क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे जो आपको लोग देख रहे हैं उन्हें? मैडम जी, हम पैगाम इतना देना चाहते हैं कि आस्था सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी विश्वास। सबसे बड़ी चीज़ है यकीन। जी। अगर जिस पे विश्वास है, हमें इन्हीं के ऊपर विश्वास है। मैं इसी कहता जिस पे आपको विश्वास है आप वही करिए। कहाँ से? मैं यही पास में रहता हूँ। नाम? मोहम्मद फैज़ान। इस आस्थाने पर कब से आ रहे हैं? मैं
अभी तो मेरे को 15 साल हुआ, बाकी मेरे वालिद साहब आते थे, 60-65 साल से वो यहीं खिदमत करते हैं। इस आस्थान मुबारक क्या कुछ खूबी है, कुछ बताना चाहेंगे? इस खूबी है यहाँ से माशाल्लाह रूहानी फैज़ पहुँचा है हमारे को बहुत, अच्छा और जो ज़ायरीन आते हैं सबको फैज़ पहुँचता है, इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। जी शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो आज से पहले शादी और औलाद ना होने की वजह से परेशान थे, लेकिन इस आस्थाना मुबारक पर आकर उन्हें वे बरकतें हासिल हुई जिनकी उन्हें तलब थी। मोहम्मद रईस और मोहम्मद शौकत हुसैन आगाही ने बताया कि किस तरह से इस आस्थाना मुबारक की बरकत से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। उन्होंने दावा किया कि इस आस्थाने पर सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, इसलिए यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। मोहम्मद रईस तुर्कमान गेट। जी मेरे यहाँ औलाद नहीं होती थी, 4 बच्चे मेरे मर चुके थे। मैंने दरबार में हाज़िरी लगाई, सरकार का करम हुआ, आज अल्लाह का फजल है मेरे पास बेटे भी हैं बेटी भी, माशाअल्लाह। ये उनका करम है। क्या और जो भी आदमी यहाँ जिस चीज़ के लिए भी आता है सरकार के यहाँ, वो फैज़याब होके जाता है, ये करम है इनका। मैं दिल्ली से हूँ जी और मेरा नाम मोहम्मद शौकत हुसैन आगाही है, जिस सिलसिले से मुरीद हूँ, इसी सिलसिले से मुरीद हूँ मैं। और हज़रत की बड़ी नज़र करम इनायत रही मुझ पर। कई साल से मेरे रिश्ते की परेशानी चल रही थी, नहीं हो रहा था, और हज़रत ने करम फरमाया और मुझे जल्द से जल्द मेरा रिश्ता करवाया, और मेरी अभी 2 दिन पहले ही शादी हुई है। हज़रत की नज़र करम इनायत है। ये मज़ार शरीफ बड़ा बाफैज़ मज़ार शरीफ है, यहाँ पर जो भी आता है वो खाली नहीं जाता, फैज़याब होके जाता है। नाजरीन, इस आस्थाना मुबारक पर न सिर्फ हमें दीन इस्लाम को मानने वाले अकीदतमंद मिले, बल्कि ऐसे लोग भी मिले जो कौम से हिंदू पंडित थे, लेकिन वली अल्लाह पर यकीन और उनका अकीदा कुछ और ही बयां कर रहा था। वली अल्लाह से निस्बत पर हेमंत कुमार शर्मा ने अपने दिल का हाल बयां किया। उन्होंने बताया कि वह 1994 से इस आस्थाना मुबारक पर अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं और फैज़ पाते हैं। नाजरीन, यहाँ हमें इस सिलसिले से मुरीद एक ऐसे दीवाने भी मिले जिन्हें इन वली अल्लाह से बेशुमार मोहब्बतें हैं। उनके वालिद ने इस आस्थाने से उनकी तलब की थी, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया है। का नाम और आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा हूँ, पंडित हूँ कौम से मैं। 94 से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ। 94 से आप हाँ जी, 1994 से? हाँ 1994 में जुड़ा हुआ हूँ। खासियत है जो आपको इस आस्थाने की ओर ले आती है? मुझे आस्थाने से बहुत प्यार है, पीर मोहब्बत से बहुत प्यार है। यहाँ मुझे सब कुछ मिला है, हर चीज़ मिली है मुझे। शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई मेरी, कारोबार में तरक्की मिली, घर बार मेरा सारा आता है यहाँ पे 94 से ही। नाज़रीन, ये कुछ ऐसी खूबियाँ हैं वली अल्लाह की, जो तो हम जानते हैं कि हिंद में बहुत से अल्लाह के वली जो है आराम फरमा है, लेकिन इन्हीं आस्थानों पर हर मज़हब हर कौम के मानने वाले लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं यही वो खूबी है जो हिंदुस्तान के उस सपने को साकार करती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक सूत्र में बांधा दिखाया जाता है। गुलाम सरकार सैयदना हज़रत शाह फराज साहब रहमतुल्लाह अलैह का ग़ुलाम हूँ। मुस्तफ़ा हुसैन मेरा नाम है। मेरे पीर मुर्शिद आगा मोहम्मद दाऊद साहब किबला ने मेरा नाम रखा, और मैं सरकार शाह फराज साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से हुआ हूँ। मेरी 6 बहनें हैं मुझसे पहले। मेरे वालिद साहब से मेरे पीर मुर्शिद आगा मोहम्मद अबुल-उल्लाह साहब किबला उर्फ साहिब मियाँ ने दुआ कराई यहीं शाह फराज साहब रहमतुल्लाह अलैह में। तो 6 बहनों के बाद फिर मैं पैदा हुआ। सरकार की दुआ से ग़ुलाम हूँ सरकार का, हज़रत शाह फराज साहब रहमतुल्लाह अलैह का। और मैं गाना गाता हूँ, सूफ़ी सिंगर हूँ जी। वर्ल्ड टूर करता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में भी शोज़ वगैरह करता हूँ। इनकी दुआओं से, मेरे पीर मुर्शिद का सदका है। नाजरीन, वकार अहमद ने बताया कि वह पिछले 30 सालों से इस आस्थाना मुबारक पर आते हैं और खिराज़ अकीदत पेश करते हैं। इस दौरान उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें इस आस्थाना मुबारक से फैज़ हासिल हुआ है।
ان کا صاف کہنا ہے کہ یہاں آنے والے عقیدت مند اگر سچے دل سے ولی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اس آستانہ مبارک کی مسجد میں امامت کرنے والے محمد شکیل رضا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میرا نام وقار احمد انصاری ہے جی، میں یہاں پچھلے 30 سالوں سے آ رہا ہوں، اور بزرگان دین کے کیا کہنے، جو اللہ سے دعائیں کر دی بزرگان دین نے اس میں بالکل وہ ملا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہر مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں، اور جبکہ یہ غیر مسلم ایریا ہے جی جی، اور زیادہ مانتا ہے ان کی، مسلم غیر مسلم بھی یہاں بہت آتے ہیں اور بہت زیادہ 90% غیر مسلم ہیں یہاں پر، اور وہ یہاں آ رہے ہیں اور وہ مانتے ہیں، اور حضرت نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، فیضیات ہو رہے ہیں۔ محمد شکیل رضا۔ اس آستانہ مبارک سے متعلق جو کچھ معلومات ہے۔ دیکھیے، میں یہاں کا پیش امام ہوں، اور میں یہاں پہ جو ہے 2017 میں آئے تھے، آج جو ہے 14 سال چل رہا ہے میرے، اور اللہ کا کرم ہے، ان بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ میں بہت صحیح ہوں، اور ان کی بدولت سے آج میں یہاں پہ ہوں۔ کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو ولی اللہ کے آستانے مبارک سے دوری بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آستانے مبارک پر نہیں جانا چاہیے، شرک ہے، بدعت ہے؟ یہ لوگوں کی سوچ ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑھیا ہے، ہم تو ان کے قدموں پہ چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، بزرگان دین کی بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے درگاہ شریف پر آنے والی کچھ خواتینوں سے بھی بات کی، تو اس دوران انہوں نے بتایا کہ اس آستانہ مبارک پر آ کر انہیں جسمانی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس آستانہ مبارک پر آنے سے ان کے ہر بگڑتے کام بن جاتے ہیں۔ اس آستانہ مبارک پر مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگ یہاں مرادیں لے کر آتے ہیں اور بامراد ہو کر واپس جاتے ہیں۔ سے ہیں، کیا نام ہے؟ وملا نام ہے۔ اور کہاں سے ہیں آپ؟ پرتاپ نگر۔ یہی پرتاپ نگر سے۔ اس آستانے مبارک پر یعنی اس جگہ پر آپ کب سے آ رہی ہیں؟ میں پہلے آتی تھی، 1 مہینہ آتی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، پھر میں نے آنا بند کر دیا، جھوٹ کو بولوں۔ اچھا جی، یہاں سے میں نے آج ہی لگانا شروع کر۔ تو اس آستانے پر آنے کی وجہ کیا رہی؟ تھوڑا شانتی ملتی ہے، گھر سے شانتی، سکون، دلی کیفیت کو آرام ملتا ہے۔ ناظمہ، اس آستانے مبارک کب سے آتی ہے؟ بہت ٹائم ہو گیا۔ اس آستانے مبارک کچھ خوبی بتائیں جو آپ کو اس آستانے مبارک کی اور لے آتی ہے؟ بس ان کی کشش ہے، کشش کھینچ کر لاتی ہے۔ کشش کھینچ کے لاتی ہے۔ تو آپ پوری فیملی کے ساتھ آتی ہیں؟ جی، میرے ہسبینڈ آتے ہیں زیادہ تر، تو میں بہت کم سے آتی ہوں۔ جی، فرزانہ خاتون۔ فرزانہ خاتون کہاں سے آئی ہے؟ ذخیرہ سے۔ ذخیرہ سے؟ ہاں۔ اور کب سے آ رہی ہے اس آستانے پر؟ اس آستانے پر 2 سال سے آتی ہوں، 2 سال، کبھی کبھی آتی ہوں 2 مہینہ 3 مہینہ پر آ گئے۔ اس آستانے مبارک کی کیا کچھ خوبی، کیا کچھ فیض حاصل ہوا؟ ان کی میری بیٹی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، شیطانی حرکت ہوتا ہے تو کچھ فرق پڑتا ہے، طبیعت صحیح ہو جاتی ہے۔ اچھا، شکریہ۔ اندر لوگ سے۔ کب سے آ رہی ہے؟ نام کیا ہے؟ زبیدہ نام ہے۔ کب سے آ رہی ہے اس آستانے؟ میں تو 2-3 سال سے آتی ہوں، ہر ہفتہ میں ہی آتی ہوں۔ اس آستانے مبارک کی کیا کچھ خاصیت ہے جو ہر ہفتے جو بھی یہاں مصیبت ہوتا ہے آتی ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بابا کے در پہ آتی ہوں، جو بھی مصیبت ہوتا ہے یہاں صفا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو اس آستانے مبارک کی نورانی زیارت کرائی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیوں یہاں پر جو ہے لوگ جو ہیں وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ یہ آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں پر یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں کی آبادی 90% جو ہے وہ غیر مذاہب، غیر اسلام کو ماننے والی ہے۔ باوجود اس کے اس آستانے مبارک پر عقیدت مندوں کا مجمع لگا رہتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آستانے مبارک پر نہ انہیں صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، بات چاہے روحانی سکون کی ہو یا جسمانی فیض کی۔ ناظرین، سب کچھ ملتا ہے ولی اللہ کے آستانے مبارک سے، شرط بس یقین کی ہے، آپ کے ایمان کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ولی اللہ، بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے آستانے مبارک کی نورانی زیارت کراتے رہے۔ آمین۔ خدا حافظ۔